आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल नाथ ट्यूशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। पीयूषम भाग 2 बिहार बोर्ड वर्ग दशम का प्रथम पाठ का सारांश में आपके सामने लेकर आया हूँ। यह सारांश हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। मैं आशा करूँगा कि यह आपको बहुत ही शानदार वीडियो लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य अपाहितं मुखं तत्त्वं पुषान अपावृडु सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें लेखक कहता है कि हे सूर्य, सत्य का द्वार जो सोने के जगमगाते पात्र से ढका हुआ है उसे हटाकर मुझे सत्य सुख का ज्ञान कराइए। दूसरे पद में लेखक कहता है अणरो अणयान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मनाः। कंठो उपनिषद से लिया गया यह पद, जिसमें लेखक कहता है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा स्थिर है जो महान से महान और छोटा से छोटा भी है। मंद बुद्धि वाले व्यक्ति धातु की कृपा से ही उसे देखते हैं और शोक रहित होकर अपने जीवन को जीते हैं। अगले पद में लेखक कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः यनाक्रम्य ऋषयो हात्मकामा यत्र तत्र शतस्य परम निधानम। मुंडको उपनिषद से लिया गया यह पद में लेखक कहता है कि सत्य की ही विजय होती है, झूठ कभी विजय प्राप्त ही नहीं कर सकता है। आत्म कामा ऋषिगण सत्य के निकट होते हैं और उनका मार्ग सत्य का मार्ग होता है, और हमें इन ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर ही चलकर देव अर्थात सत्य के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। अगले पद में लेखक कहता है कि यथा नदः श्यानमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परा तत्परम पुरुष्यपेति दिव्यम। मुंडको उपनिषद से लिया गया यह पद, जिसमें लेखक कहता है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अगले पद में लेखक कहता है कि वेदा अहमेतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्णः तमसः परस्पातः तमेव विदित्वास्ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्ये अन्याय। लेखक इस पद में कहता है कि हम अंधकार के सामने सूर्य को महान पुरुष जाने, उसे ही समझकर जीवन मृत्यु को पार कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस ब्रह्म परम ज्ञानी को समझने और उसे प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। आइए हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। का अच्छा से अध्ययन करने के बाद इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे, और ये प्रश्न विगत एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी आने की पूरी संभावना है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो पूछा गया है आपसे कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? तो मंगलम पाठ में कुल मिलाकर 5 मंत्र संकलित है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? तो महान से महान है आपका ऑप्शन ए, आत्मा महान से महान है। नया प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी कि वेद रूपी शास्त्र सत्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसकी विजय नहीं हो सकती है? किसकी विजय नहीं हो सकती है? तो असत्य की विजय नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ऑप्शन बी, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है।
अगला प्रश्न है आपका कि हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है। हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है, तो हृदय रूपी गुफा में आपका ऑप्शन होगा सी, आत्मा स्थित है। नया प्रश्न है कि उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है, तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन मिलता है, ऑप्शन सी इज राइट। किसकी सदैव विजय होती है, किसकी सदैव विजय होती है, तो सत्य की सदैव विजय होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अणु से भी छोटा कौन है, मिस्टेक से थोड़ा हो गया है, अणु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा अणु से भी छोटा है, ऑप्शन सी इज राइट। नया क्वेश्चन आपका कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आपको बतानी है, तो ऐसा 108 बताया गया है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है कि परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें मिलता है, परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें मिलता है, तो ईशो उपनिषद, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, उपनिषद कर्म को प्रकट करते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, तो ऑप्शन बी, पृथ्वीलोक पर है सत्य का खजाना, तो ऑप्शन बी सही होगा। नया प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपनिषद किसका अंग है, उपनिषद किसका अंग है, तो उपनिषद आपके होंगे शी, वैदिक वाङ्मय के अंग हैं। नया प्रश्न है कि आत्मा के रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, तो ऑप्शन बी, ईशा उपनिषद में आत्मा के रहस्य की व्याख्या की गई है।